एवरीवन, आज फिर हम हमारे एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप द टुमारो यू वांट। आज आपके पास वो इच्छा शक्ति है, वो मौका है जिससे आप आपका कल सुधार सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो कि टॉपिक रहेगा हमारा आज का, वो कल के टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। कल हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स, आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। सो फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? फार्माको मतलब होता है ड्रग एंड डायनेमिक्स मतलब होता है एक्शन पावर। मतलब ड्रग की हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन, क्या पावर रहेगी, वही होता है फार्माकोडायनामिक्स। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कि हमारे ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, क्या मैकेनिज्म करता है, क्या एक्शन करता है, यही सब जो रहता है वही फार्माकोडायनामिक्स कहलाता है। तो हम पढ़ते एक्शन, जहां पे चेंजेस प्रोड्यूस होगा, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम एक्शन कहते हैं। कि हमारा ड्रग हाउ और वेयर, कहां और कैसे हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उसे हम एक्शन कहते हैं। इफेक्ट मतलब द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग। इफेक्ट मतलब कि क्या हमारे ड्रग ने हमारी बॉडी को उसका रिस्पॉन्स दिया है। हमने ड्रग लिया, उस ड्रग ने हमें जो रिस्पॉन्स दिया वही हमारी बॉडी का ड्रग ऑफ इफेक्ट कहलाएगा। ओके, साइड ऑफ ड्रग एक्शन, कौन कौन से साइड होते हैं ड्रग एक्शन की? कहाँ पे हमारे ड्रग्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल्स के बाहर, सेल्यूलर सेल्स में, या फिर इंट्रा सेल्यूलर सेल्स के अंदर। ये तीन तरह के जो साइड होती है ड्रग को एक्शन करने के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन मतलब क्या क्या ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन करता है, कैसे और क्या करता है। तो स्टिमुलेशन, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनिबिलेशन और डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, इरिटेशन और साइटोटॉक्सिक, ये कुछ टाइप्स होते हैं ड्रग एक्शन के हमारी बॉडी के ऊपर। ओके, फार्माकोडायनामिक्स इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। बॉडी के साथ हमारा ड्रग क्या करता है? इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद सेल्यूलर प्रोटीन सच एज रिसेप्टर्स और एंजाइम्स। जो ड्रग जैसे हमने कंज्यूम किया, वो उसके बाद में जो हमारे सेल्यूलर प्रोटीन होंगे और हमारे रिसेप्टर्स होंगे और एंजाइम्स जो होंगे बॉडी के, उनके साथ में इंटरेक्ट हो जाएगा, उनसे मिल जाएगा टू कंट्रोल चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गन्स। और हमारे जो ऑर्गन्स होंगे वो ड्रग के कंट्रोल में आ जाएंगे। ड्रग उसको उसके अकॉर्डिंगली हमारे फिजियोलॉजिकल और हमारे जो पार्टिकुलर फंक्शन होंगे उनको चेंजेस कर पाएगा। ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन, जो ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं उनके क्या होते हैं? वो बाइंडिंग होते हैं, ड्रग को बाइंड करते हैं। डस रिस्पॉन्स, जो ड्रग रिस्पॉन्स कहता है उसे हम इफेक्ट कहते हैं। और सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पाथवे होता है वो क्या होता है? हमारा सिग्नल मिलता है हमें बॉडी के थ्रू से। व्हाट, इसके पहले हम देखेंगे ड्रग क्या होता है। ड्रग कुछ भी हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, जो कि हम हमारे ट्रीटमेंट, हमारे क्योर और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज को डायग्नोस करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं उसे ही हम ड्रग कहते हैं। हाउ डज ड्रग वर्क? ड्रग वर्क करता है तो ड्रग वर्क्स बाय इंटरेक्ट विद एंडोजीनियस प्रोटीन। जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस प्रोटीन होते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट, उनके साथ में जुड़ेगा और फिर हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट में वो जाएगा। एंडोजीनियस प्रोटीन है अनकॉन्वेंशनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो कुछ ऐसे एंडोजीनियस प्रोटीन होते हैं जिनके साथ में अनकॉन्वेंशनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में एक्शन कर पाता है। रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर्स वो चीज होती है जो कि हमारे ड्रग को हमने हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को डाला, फिर जो ड्रग होगा वो हमारे एंडोजीनियस प्रोटीन और हमारे जो रिसेप्टर्स हो गए वो उस ड्रग को ले लेंगे और पूरी बॉडी में हर ऑर्गन तक पहुंचाते रहेंगे। तो वही होता है रिसेप्टर्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंडोजीनियस प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं। प्राइमरी लोकेटर मतलब कहाँ पे लोकेटर होता है? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें वो लोकेटर होते हैं। वो इंतजार ही करते हैं जैसे कोई ड्रग लेगा, ड्रग का एक्शन होगा और वो ड्रग को लेके पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। इट बाइंड्स टू ड्रग एंड इनिबिट इट्स इफेक्ट्स। जो ड्रग से जुड़ेंगे और उसके इफेक्ट्स को हमारी बॉडी पे स्टार्ट कर देंगे। लिगेंड क्या होते हैं? सो मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स कॉल्ड लिगेंड। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे एक चीज बाइंड होती है, वो होती है हमारी लिगेंड। जो लिगेंड होते हैं वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। लाइंग में भी पेप्टाइड्स, वो पेप्टाइड हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ड्रग हो सकते हैं। इनमें से कोई से भी जो ये सब हमारे लिगेंड होते हैं, हमारे हार्मोन्स, वो भी हमारे ड्रग को कंज्यूम कर सकते हैं, उससे रिसेप्शन बना सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं और हमारे ड्रग्स, ये सारे जो होते हैं लिगेंड्स। अब ड्रग रिसेप्टर्स बाइंड, अब ड्रग हमारे रिसेप्टर्स से बाइंड कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार का हमारा रिसेप्टर्स होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है। हमने बाहर से ड्रग लिया, अब इनका स्ट्रक्चर, जो ड्रग का स्ट्रक्चर रहेगा उससे ऐसा रहेगा कि आपस में बाइंड हो सके। तो जैसे हमारे ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारे रिसेप्टर उसको ले लेगा। कुछ इस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होंगे ड्रग को लेंगे और फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्ट्स प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या
ड्रग रिसेप्टर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है बॉडी से प्रोवाइड करता है। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द ड्रग, काय पे डिपेंड करता है, ड्रग का नेचर कैसा हुआ उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा बॉडी का। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, कितने रिसेप्टर लेके जाएंगे, और कम लेके जाएंगे तो कम रिसेप्टर्स ने हमारे ड्रग को रिसेप्ट किया है तो कम रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा ने करा है तो ज्यादा। अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिसेप्टर साइट, कितनी मात्रा में ड्रग रिसेप्टर साइट पे बॉन्ड हुआ है उस हिसाब से रिसेप्टर्स जो रहेगा बॉडी का रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारी बॉडी का रहेगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ड्रग लिया तो क्या क्या ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कर सकता है। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मतलब कि उसको उत्तेजित करना, उसको उस चीज के लिए करना, मतलब जगाना, कोई सो रहा है तो उसे वो जाके जगाएगा, तो ये काम हमारा ड्रग करता है। स्टिमुलेशन में क्या होता है, इट इज द सिलेक्टिव इन्हेंसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ स्प्लाइस सेल, ये कुछ हमारी बॉडी के अंदर स्प्लाइस सेल होती है जिनको स्टिमुलेट करना। जैसे हम एड्रेनालिन लेते हैं तो वो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। अगर हमारा हार्ट में अगर प्रॉब्लम है और हार्ट अगर स्लो वर्क कर रहा है, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड हम ड्रग लेते हैं एड्रेनालिन तो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। पाइलोकार्पाइन जो पाइलोकार्पाइन होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड को। पाइलोकार्पाइन जो होता है हमारे स्टिमुलेट करता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड को। उसी प्रकार स्टिमुलेशन करते हैं ड्रग। एक होता है डिप्रेशन करना, जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं वैसे हमारा जो ड्रग होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स और जो भी बॉडी के अंदर सब्सटेंस होते हैं उनको डिप्रेस कर देता है। तो इट इज द सिलेक्टिव इनिबिटर ऑफ द एक्शन ऑफ स्प्लाइस सेल, ये कुछ सिलेक्टिव सेल्स पे ही वर्क करता है। जैसे कि बार्बिटूरेट्स डिप्रेस सीएनएस, जो बार्बिटूरेट्स होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डिप्रेस करता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब सुन हो जाएगा। क्यूनाडाइन क्या करता है, डिप्रेस हार्ट, जो क्यूनाडाइन जो होता है वो हमारे हार्ट को डिप्रेस करता है। ओमरीप्राजोल डिप्रेस करता है हमारे गैस्ट्रिक एंड सिक्रेशन को, जो हमारे ओमरीप्राजोल जो होता है हमारे पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक एसिड और सिक्रेशन जो होता है उसको डिप्रेस कर जाता है, मतलब कि उन्हें पूरा डिप्रेशन में कर देता है। ओके, इरिटेशन, मतलब इरिटेशन में क्या होता है, इट इज द नॉन सिलेक्टिव नोक्सोइज इफेक्ट, ये कोई सिलेक्टिव और नोक्सोइज इफेक्ट होता है टू द लेस स्प्लाइस, बहुत कम मात्रा में सेल्स में ऐसा होता है। इरिटेशन में रिजल्ट इन इंफ्लेमेशन, क्रोजन और नेक्रोसिस टू सेल्स। जो इरिटेशन होता है मतलब कि कहीं कोई अगर हमें परेशान करता है तो हम इधर उधर भागने लगते हैं। वैसे अगर हमारी बॉडी में कोई सा ड्रग इरिटेशन कर रहा है तो जो सेल्स होंगे बॉडी के वो इधर उधर जाएंगे, परेशान होंगे और उसके कारण जो होगा इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आ जाएगा और दिस विल बी सीरियस नेक्रोसिस हो सकता है, सेल की डेथ होने लग जाएगी या फिर सेल जो होंगे वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो उस पर इरिटेशन भी एक जो रहता है हमारा प्रिंसिपल ड्रग एक्शन का एक्शन होना ड्रग का। रिप्लेसमेंट मतलब कि इट इज द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, जो ये क्या है, ये एक नेचुरल मेटाबोलाइट्स का यूज होता है। रिप्लेसमेंट करना मतलब कि हार्मोन्स और देयर कॉन्जुगेट्स इन डिफिशिएंसी, हम हमारे हार्मोन्स को जो होता है चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन डायबिटीज, जो इंसुलिन कम हो जाता है तो हम इंसुलिन डाल के उसको बढ़ा के लेवोडोपा इन पार्किंसंस, जो लेवोडोपा होता है वो हमारे पार्किंसन डिसीज में यूज होता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन, अब साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है, इट इज द सिलेक्टिव एक्शन ऑन पैरासाइट और कैंसर सेल। जो साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है वो हमारे सिलेक्टिव सेल्स और पैरासाइट्स और जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स मतलब जो कि अनवांटेड डेवलपमेंट ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो चुके हैं, ऐसे सेल्स पे जो साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा ड्रग का वो होगा। उधर सेल्स ऑफ द बॉडी जैसे पेनिसिलिन, जेडोवोडाइन, मेथोट्रेक्सोट, ये कुछ ड्रग है जो कि हमारे साइटोटॉक्सिन एक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया हो, तो अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आर इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके ऊपर जो प्रोटीन होते हैं हम रिसेप्टर्स कहते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन दैट रिसीव सिग्नल और बाइंड्स विद लिगेंड्स टू इनेट रिस्पॉन्स और सेल सिग्नल। सिंपल भाषा में समझो, जो ड्रग आता है उसके साथ में जो बाइंड होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन पे बैठे हुए रहते हैं। जैसे हमारा ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आएगा, ये लोग उसको बाइंड करके फिर पूरी बॉडी में सेपरेट हो जाएंगे। लिगेंड आयन चैनल जी कौन कौन से होते हैं, इसमें लिगेंड गेट आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, काइनाइज लीक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ये कुछ टाइप्स होते हैं रिसेप्टर्स के। अनदर आयन चैनल्स, आयन चैनल्स क्या होता है, आयन चैनल्स आर द चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर रहते हैं, जैसे गेट टाइप होते हैं। दैट सिलेक्टिव ऑल द पार्टिकुलर, जो कि हर सब्सटेंस को एक इधर से उधर जाने के लिए परमिशन नहीं देंगे, बस सिलेक्टिव जो जिन्हें ये जानते हैं उन्हीं आयन चैनल्स, उन्हीं जो सब्सटेंस होंगे बॉडी के, उन्हीं को सिर्फ जो रहेंगे परमिशन देंगे। जैसे Na चैनल्स, K चैनल्स, Ca चैनल्स, Cl चैनल्स। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर लिगेंड गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये कुछ
बात थी जो कि चैनल्स के बारे में थी। ओके, एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं दैट एक्सीलरेट द केमिकल रिएक्शन, जो कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसको अगर स्लो होती है तो उसको आगे फास्टली कराने में हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। वो आधे से ज्यादा जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर वो हमारे एंजाइम्स के द्वारा ही कैटेलाइज होती है। ड्रग मॉलिक्यूल में भी एक एज एंजाइम इनहिबिटर, जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं वो एज ए एंजाइम को भी इनहिबिटर एंजाइम से भी कनेक्ट होके हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में और स्टिमुलेट और डिप्रेशन और रिस्पॉन्स एक्शन कराने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल कैप्टोप्राइल इनहिबिट एसीई, एंजियोटेनिज्म कन्वर्टिंग एंजाइम। जो एसीई है वो क्या करता है? कैप्टोप्राइल इनहिबिट करता है एसीई को। एस्प्रिन इनहिबिट सीओएक्स, जो एस्प्रिन होता है हमारा वो सीओएक्स जो एंजाइम होता है साइक्लोजेनाइज एंजाइम उसको इनहिबिट करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन कैरियर प्रोटीन। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट। नाम से समझ आया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। एग्जांपल एसएलसी सोल्यूट कैरीज प्रोटीन। ओके, सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। सो ये फार्माकोडायनेमिक्स, ये हमने आज पढ़ा कुछ फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, इसके एक ड्रग ऑफ एक्शन पढ़े और बहुत सी चीज हमने इसमें डिस्कस करी है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।